फिर से स्वागत है ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम देखेंगे रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम बनाने की विधि और इसका गुण तथा इसका उपयोग। जैसे कि ये 5 नंबर का इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें 5 MCQ अटैच है। ठीक है, देखो रासायनिक सूत्र 1 नंबर का हो गया, रासायनिक नाम 2 नंबर, ठीक है, बनाने की विधि 3 नंबर और एक गुण 4 नंबर और एक उपयोग 5 नंबर हो गया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम पहले समझते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है? तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, क्या जिप्सम, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 273 केल्विन, 273 केल्विन पे गर्म किया जाता है। किसको? जिप्सम को। और ये जिप्सम को गर्म करने के बाद क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, लेकिन वो अपने जल के अणुओं को त्याग देता है। अब ये चीज़ों को हम जरा यहाँ पे नीचे समझते हैं। बनाने की विधि हम देखते हैं कि जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। जिप्सम को अगर हम 273 डिग्री केल्विन पे अगर हम गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखो रासायनिक नाम, इससे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, जिसको हम अनुसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4, ठीक है, या डॉट हाफ H2O, हाफ H2O अब हाफ H2O को क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ भी हम यहीं पे बताएंगे। ठीक है, अब पहले इसको हम देख लेते हैं, इसको पूरा हम क्या पढ़ेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O को हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 हमारा क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू ये हाफ जो है, हाफ साइंस की भाषा है में हम इसे कहते हैं हेमी। क्या कहते हैं? हेमी। ठीक है, हाफ को कहते हैं हेमी। ये चीज़ क्लियर है। अब H2O को हम कहते हैं हाइड्रेट। क्या कहते हैं? हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट। ठीक है, तो हम इसे टोटल क्या पढ़ें? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका सूत्र ए हो गया। बनाने की विधि हमने आपको बताया कि जिप्सम को 273 डिग्री पे अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? 273 केल्विन। ठीक है, इससे हमारा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर आप कह सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका हम गुण देखते हैं। गुण देखने से पहले ये बना कैसे, ये हम इसे समीकरण के रूप में लिखे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, तो डॉट भी है। ठीक है, आप इंटू से नहीं कह सकते, डॉट 2H2O। ये है हमारा जिप्सम। क्या है? जिप्सम। ये चीज़ हमारा जिप्सम है। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, यानी जिप्सम का अनुसूत्र है। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सर आपने बता तो दिया कि ये जिप्सम का अनुसूत्र है, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखो डियर, अब हम यहाँ इसे भी पढ़ते हैं। ये 1 नंबर का MCQ बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, कि जिप्सम का अनुसूत्र क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया होता है। ठीक है, तो उसमें से आपको एक चूज करना। तो देखो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? कैल्शियम SO4 सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट यहाँ 2H2O। अब यहाँ पे क्या था? हाफ H2O, यहाँ पे है 2H2O। ठीक है, यहाँ आधा H2O है, यानी अगर हम सिंपल से भाषा में कहें तो इसमें आधा गिलास पानी है और यहाँ पे कितना है? 2 गिलास पानी है। ठीक है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब ये 2 को हम पढ़ते हैं क्या? डाई। ठीक है, 2 को हम पढ़ते हैं डाई। हम इसे पढ़ेंगे कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ जब 2-3 को हम ट्राई पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप समझो कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यस डाइहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट। ये हमारा किसका हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, ये सूत्र है, ये नाम है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखो। अब इससे अगर हम इसे 273 डिग्री पर, इससे 273 केल्विन पर हम इसे गर्म करें, सॉरी बार बार बोलने में थोड़ी मिस हो रही है, देखो इस 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे और हम कहते हैं 273 केल्विन। तो अगर हम जिप्सम को 273 डिग्री केल्विन पे अगर हम गर्म कर रहे हैं तो देखो यही चीज़ बन रही है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ये क्या है, इसे हम देखो अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं, हाफ H2O को हम अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं, और या तो फिर हम कह सकते हैं हेमी हाइड्रेट है, अर्ध या हेमी दोनों में आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और प्लस 3H2O ये क्या कर रहा है, जल के अणु को त्याग रहा है, देखो 1/2 है, ठीक है, और यहाँ 3/2 है। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ दोनों मिलाएंगे तो ये 2 ही होगा, ठीक है, ये जिप्सम वाला, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसका आगे हम देखते हैं गुण। गुण इसका क्या है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या गुण है, तो देखो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण है, क्या है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है। और दूसरा है यह जल में घुलनशील होता है, कि जल में घुल जाता है, ठीक है। अब हम आगे इसका देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया कहाँ जाता है। अब देखो हम थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं उपयोग, यहाँ लिख लेते हैं उपयोग। इसका पहला उपयोग हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि हड्डियों को क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस करने में उपयोग किया जाता है। यानी हड्डियों को, जब हड्डी किसी का टूट जाती है, देखे होंगे हाथ वाथ टूट जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पट्टी करवा लिया, हड्डी में पट्टी करवा लिया, ठीक है, हाथ के ऊपर पट्टी करवा ली। तो हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप लिख लेना कि हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस करने में, ठीक है। दूसरा हमारा है कि इसे मूर्तियों बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे सरस्वती पूजा हो गई, गणेश पूजा हो गई, तो ये चीज़ अगर विश्वकर्मा पूजा हो गई, तो लोग गाँव में जब पूजा मनाते हैं तो देखते होंगे कि मूर्ति लाते हैं, ठीक है, वो भगवान जी का मूर्ति लाते हैं, तो ये किससे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मूर्तियों को बनाने में, मूर्तियों बनाने में, ठीक है। अब हमारा तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा हम क्या लिखेंगे, इसे खिलौने बनाने में, ऐसे लिख दो खिलौने बनाने में, ठीक है। तो ये 3 लिख देंगे, बहुत है, ठीक है। और चलो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप बने रहिए ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 चैनल पे।